आलसी लड़के ने अपने गुरु को प्रभु का दर्शन करवाया। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। शाम एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता, मौजमस्ती करता और हमेशा सोते रहता था। एक दिन शाम को किसी ने बताया कि जंगल में एक संत महात्मा का आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन फ्री में 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रहो, तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी, जिंदगी आराम से गुजरेगी। आलसी शाम ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी शाम अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस जंगल के आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में महात्मा जी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी शाम सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही एक एक जीवन गुजर रहा था। ऐसे कई दिन आलसी शाम के गुजरते गए। एक दिन महात्मा जी के आश्रम में कुछ भी नहीं बना था। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। शाम ने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी शाम को उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके महात्मा जी के पास गया और उसने पूछा कि गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरु जी ने कहा कि बेटा शाम आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। शाम लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं करूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है शाम, तुम जाओ भंडारे में जाकर उसमें से सामान ले करके आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, भोजन आपके लिए। लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम भोजन करना। शाम उस समय बोला ठीक है और फिर शाम अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान भोलेनाथ शंकर देव आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान भोलेनाथ उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान भोलेनाथ आए हुए हैं और उनके साथ में माता पार्वती भी आई हुई है। लेकिन शाम ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता पार्वती भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता पार्वती और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी शाम बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। आलसी शाम आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार शाम देखता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ उसका पूरा परिवार लेकर आए हैं, जैसे माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी, सभी लोग आए हैं। शामने ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। शाम ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी शाम फिर से भूख रह गया। अब शाम फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। शाम ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि शाम पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही कि शाम इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा शाम अनाज ले करके नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा।
गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन शाम ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर शाम के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। शाम कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान भोलेनाथ पधार चुके हैं, माँ पार्वती आई हुई है, गणेश जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि शाम तुम पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। शाम को गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। शाम बोला क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। शाम ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है, जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। प्रिय फ्रेंड्स, आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया, आपको धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो डाउनलोड करूँगा तो आपको पहला नोटिफिकेशन आएगा। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त।